Hello guys, welcome to my channel Market Bender. Hope you guys are well. So I'm back again with the analysis video for Nifty 50 and Nifty Bank. Today we are going to do analysis in a different way. So we are going to do an Elliott wave analysis for Nifty 50 and Nifty Bank to find out कि अभी मार्केट कहाँ तक गिरेगा और कहाँ तक पॉसिबिलिटी है मार्केट गिरने की एंड कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट मार्केट की रिकवरी स्टार्ट होगी। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विथ निफ्टी 50, अगर आप निफ्टी 50 के अभी मैंने जो टाइम फ्रेम खोला हुआ है ये निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है एंड इस एनालिसिस में हम एलियट वेव के साथ फिबोनाची लेवल भी यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा है। अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखें एंड मैंने ये जो एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन लास्ट 1 ईयर डेटा करा है, इसमें आप अगर देखोगे तो हमारा डेटा स्टार्ट होता है 6 नवंबर से एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये 6 नवंबर को जो हमारी वेव स्टार्ट हुई है, वेव नंबर 1, ये हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव है जो हमारी 6 नवंबर को स्टार्ट हुई थी एंड ये इम्पल्सिव वेव हमारी एंड हुई है 8 अप्रैल को। सो ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स हमारा हमने देखा मार्केट ऊपर गया है। उसके बाद हमें ये करेक्शन दिखी है, दिस इज़ द सेकेंड वेव विच इज़ द करेक्टिव वेव, जहाँ पे हमें देखा है दैट अप्रैल से लेके 13 मई तक हमें करेक्शन दिखा है प्राइस का निफ्टी 50 में। And then from 13th May the third wave started, which basically was an impulsive wave जिसमें मार्केट ऊपर गया and from 21,792 मार्केट हमारा 25,120 को टच किया है 29th जुलाई को। This was the third wave, this is the third impulsive wave and then we had a correction जो हमारा एंड हुआ है 23,990 पे on 5th of August and the last final impulsive wave was starting from 5th August till 23rd September. सो आप देखेंगे दैट 23rd सितंबर को हमारा जो प्राइस था वो हाई पे था निफ्टी 50 26,297 पे एंड वहाँ से हमारा प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है। प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है हमारा 23rd सितंबर 24 से 26,297 पर थे हम। मार्केट आ गया सीधा नीचे 18 नवंबर को 23,351 पे 23,174 पे which is almost 3,000 पॉइंट करेक्शन एंड ये अगर ड्यूरेशन आप देखोगे तो ये सितंबर से लेके नवंबर का डेटा है, ऑलमोस्ट 2 महीने का डेटा है एंड 2 महीने के अंदर ही हमारा 3,000 पॉइंट का करेक्शन हो गया है। एंड देन आप देखोगे ये फर्दर करेक्शन अभी कंटिन्यू चल रहा है। बी और सी वेव में अगर आप देखोगे ये करेक्शन हमारा 20 से 25,000 वापस गया था मार्केट ऊपर एंड देन करेक्शन वापस हमारा 25,000 24,870 से लेके दैट विच वाज 2 दिसंबर और आज हम बैठे हैं 24 फेब, तो ये आपका करेक्शन आ गया है 22,452 पे। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 26,000 का टॉप था हमारा 26,200 का एंड प्राइस हमारा 22,561 पे आ गया है। ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का हमारा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अब मार्केट हमारा कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे ये करेक्शन एंड होगा एंड हमारा वापस से पुल बैक आएगा मार्केट में जब मार्केट रिकवरी स्टार्ट होगी। सो अब आप देखो इसमें हम फिबोनाची भी लगाते हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अगर आप देखोगे जहाँ से ये हमारा ट्रेंड एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 30th अक्टूबर, जो हमारी ये वेव स्टार्ट हुई थी एलिट वेव, वहाँ से अगर हम देखें टॉप तक तो हमारा मार्केट अभी दिखा रहा है 50% करेक्शन पे। सो राइट नाउ 50% लेवल पे मार्केट बैठा हुआ है एंड आइडल सिनारियो में फिबोनाची लेवल को हम अगर फॉलो करते हैं तो 0.618 का जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो
786 से लेके 0.618 का जो रेंज होता है वो गोल्डन रेंज होता है, जहाँ पे आप एंट्री लेते हो किसी भी ट्रेड में मार्केट में। और 618 का जो लेवल है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 21,855 का। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखेगा यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे आपको रिकवरी दिख सकती है मार्केट की और ये वेव ख़त्म होगी, वो या तो ये वाला पॉइंट हो सकता है 21,871, or either the last point would be this, which is 2647. Now 2647 आने के लिए मार्केट में मार्केट जब भी फॉल करता है उसके पीछे एक स्ट्रांग रीजनिंग होती है। इतना बड़ा क्रैश आने के लिए 22,600 से लेके 2694, विच इज़ अ 2000 पॉइंट क्रैश, एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए वाई दिस क्रैश विल कम। सो द पोटेंशियल रीजंस दैट कैन बी जो हमें सोचने में मजबूर कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, वो भी अगर यूएस की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में आती है, वहाँ रिसेशन आता है, उसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होगा। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इम्पैक्ट होती है यूएस की इकोनॉमी के ऊपर। अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, एंड अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसमें वो आग में घी डालने वाली बात हो जाएगी। एंड देन यू विल सी दैट जो मार्केट करेक्शन हमारा हमने देखा है पिछले 26,000 से 22,000 पे जो आया है, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट, वो फर्दर 2,000 पॉइंट और भी गिर सकता है। तो इसका मतलब है दैट टू बी ऑन सेफर साइड हम ये कह सकते हैं दैट 20,678 तो पक्का है दैट वहाँ से मार्केट पुल बैक लेगा, लेकिन उससे पहले मार्केट 618 से भी पुल बैक ले सकता है, विच इज़ 21,808। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप आई थिंक वी हैव टू मॉनिटर दिस इन नेक्स्ट 4-5 वीक्स एंड सी दैट मार्केट में क्या चलता है। बट दिस इज़ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट दैट वी हैव टू ऑलवेज कंसिडर दैट मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिया है पहले, एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन 618 का, जहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ से हमारा एक मार्केट वापस पुल बैक ऊपर लेगा। एंड एलियट वेव जो है हमारी करेक्शनल वेव, उसको वो ख़त्म हो गई है, उसको कॉन्फर्मेशन तभी आता है जब प्राइस जो है लेवल बी को क्रॉस करे, विच इज़ 24,869, विच मीन्स दैट अगर प्राइस 24,916 को क्रॉस कर लेता है, विच मीन्स दैट हम अपने रिकवरी फेज से बाहर आ गए हैं, मार्केट अब वापस अपने अप ट्रेंड में जाएगा। एंड देन हमारी फिर से वो एलियट साइकिल स्टार्ट होगी, फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 वेव चलेगी, and market price will start rising up. So this is for Nifty 50. Now moving on to Nifty Bank. Now Nifty Bank में भी अगर आप देखोगे, ये हमने डेटा लिया है, and this data is starting from November 23. थोड़ा सा पीछे गए हैं हम बिकॉज यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ से, सो नवंबर 23 अक्टूबर 23 से फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई है, इम्पल्स वेव, फिर करेक्शन आया है। सो बेसिकली 48,650 से हम पहुँचे हैं वापस 44,358, 4,000 पॉइंट का करेक्शन 22 जनवरी को। देन हमारी थर्ड वेव स्टार्ट हुई है, इम्पल्सिव वेव, जो हमारी स्टार्ट हुई थी 44,436 से ऑन 22 जनवरी, ended on 53,346, that was 1st of July, and then there was a correction of 49,647 पे हम आ गए। उसके बाद 4,000 पॉइंट नीचे इन अगस्त 24। देन हमारा जो फाइनल इम्पल्सिव वेव थी, वेव 5, वो हमारी एंड हुई है 54,440 पे, एंड दैट वाज 23rd of September। एंड वहाँ से हमारा फिर हमारा ABC करेक्शन हुआ है, एंड यू विल सी दैट from 54,440 we are now at around 47,927। नाउ अगर हम निफ्टी बैंक को देखें कि हमारा ये कब ख़त्म होता है दिस करेक्शन, तो आप देखोगे दैट निफ्टी बैंक में भी हम ऑलमोस्ट 50% लेवल पे बैठे हैं फिबोनाची के हिसाब से। नेक्स्ट लेवल फिबोनाची का 0.618 का है, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइडली दैट यहाँ से वापस पुल बैक ऊपर जाएगा मार्केट, विच इज़ 46,859।
विच इज़ अगेन आप देखोगे तो 2000 पॉइंट का करेक्शन है। नाउ अगेन एज आई सेड, मार्केट में कुछ बड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से करेक्शन आएगा, उसी के बाद ये यहाँ पे इस लेवल पे आएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो दैट प्राइस माइट गो अप। ऐसा भी हो सकता है दैट ऐसा कोई बड़ा इवेंट ना हो और सब कुछ ठीक चले एंड देन ये प्राइस यहीं से ऊपर हायर हाइज बनाना शुरू कर दे एंड लेवल बी को क्रॉस करे, विच इज़ लेवल बी इज़ 53,841, विच इज़ बेसिकली अ कॉन्फर्मेशन दैट अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगा प्राइस तो विच मीन्स दैट हम आ चुके हैं बाहर इस करेक्शन फेज से, and then market is going to create higher highs, and again the elliott wave cycle will start from 0 1 2 3 4 5 wave. So this is my prediction, and let's see how the market behaves in next 4-5 weeks. Now कल के लिए important levels जो आपको ध्यान में रखने हैं, let's move on to that also. Let's move on to Nifty 50 first. अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे, मार्केट जो है वो इस जोन में घूम रहा है अभी, which is 22,500 and 22,680. जैसे ही प्राइस इस हायर लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को रीच करता है वहाँ से सेलिंग आ जाती है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट लेवल। अगर कल प्राइस गैप डाउन भी होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट इस लेवल पे हमेशा सेलिंग आएगी आपकी जब तक कि ये इसको ब्रेक नहीं कर देता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 22,500 एंड 22,680। 22,680 को क्रॉस करना ज़रूरी है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर 22,500 के नीचे आता है तो 22,000 का नेक्स्ट लेवल है जिस पे आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाते हुए। निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे, निफ्टी बैंक में आज मार्केट काफ़ी अच्छा मूव हुआ था इनिशियली एंड देन वी सॉ करेक्शन इन द मार्केट। सो आप देखोगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा 48, important support is at 47,829. Nearest support is right now as 48,346. Price has to break the level of 48,900 to go up. अगर 48,900 के ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेंड। 48,600 के नीचे जाएगा तो नेक्स्ट लेवल विल बी 48,300. So this is for Nifty Bank. Hope you like my video analysis. If you like my video, if you like the analysis that I did for Nifty 50 and Nifty Bank, if you have any questions, please comment. Please like my video and subscribe to my YouTube channel, Market Bender. Thank you and have a nice day.